झोपड़ियों की सेवा लगी हुई थी, मिट्टी की सेवा वो कर रहा था लड़का, और छोटे छोटे पिलर वहां पे लगाए गए थे। तो वो तसला उठाया है और सेवा कर रहा है, और जैसे ही वो तसला उठा करके वापिस आता, थोड़ा सा महाराज जी की तरफ नजर डाल देता है। ध्यान जुड़ा हुआ है गुरु महाराज जी की, बहुत प्रेम और श्रद्धा से वो सेवा कर रहा है गुरु दरबार की, और नजर डाल देता है गुरु महाराज जी की तरफ। गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, संगत बैठी हुई है बहुत, उसके मन में ये नहीं है कि ये मजे से बैठे और मैं सेवा कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को देखेंगे तो धोखा खाएंगे। हमने अपने आप को ही देखना है, औरों को नहीं देखना है। औरों की मैनू क्या पड़ी, मैं आप भिराऊं गाड़ी। दूसरों को देखेंगे तो आप खुद खाई में छलांग लगा देंगे। हमें अपना मार्ग साफ करना है। वो मार्ग हमारे अंदर है, उसमें मैल भरी पड़ी है, उसको साफ करना है। उसको साफ करने का तरीका ही तो बताते हैं संत महापुरुष हमें। जो वो हमें आज्ञा फरमाएंगे उसके ऊपर यदि हम दृढ़ता से चलेंगे तो समझो हमारा मार्ग बुहार गया। वो है सच्चा मार्ग साफ करना। ये नहीं कि बाहर हमने रास्ते पे झाड़ू लगा दिया और मार्ग साफ हो गया। असली मार्ग साफ करना क्या है, जो हमारे अंतर का जहां अंधकार पड़ा हुआ है उस अंधकार में लाइट करना है। वो है सच्चा मार्ग साफ करना। जब उसमें लाइट होगी तब हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। लाइट में होगी तो कहाँ जाएंगे। उसको जलाने का तरीका ही तो हमें संत महापुरुषों ने बताया है। आज हमें अपना मार्ग प्रकाशित करना है उस नाम की ज्योत से, नाम के प्रकाश से। वो आज हमने प्रकाश, आज हमारे पास मौका है। सतगुरु नाल निभाई निभाई तेरी उम्र राखी दी। सतगुरु के साथ ही तो निभाना है, बस उसकी आज्ञा में चलने का मतलब ही निभाना है। आज्ञा निभाने तो निभाई किस बात की। वही गुरुमुख हुए जो गुरु के साथ निभाते हैं। गुरु मार भी देते, पिटाई भी हो जाती है, डांट भी पड़ जाती है, झिड़क भी पड़ जाती है, लेकिन जो गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा वो गुरुमुख किस बात का हुआ। सेवक तो गुरु का सुख देखता है, सेवक तो गुरु की मौज देखता है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। बस नानक कहते हैं कि वो लिख के आया है तुम्हारे साथ, तुम मनुष्य बने हो, उसके हुक्म में चलोगे तो तर जाओगे। वो कहते हैं कि वे कूड़े टूटे पाल। वो माया का पर्दा कैसे टूटेगा, तब टूटेगा हुक्म रजाई चलना। जब गुरु के हुक्म में चलोगे, गुरु की रजा मानोगे, तब टूटेगा माया का पर्दा। नहीं तो माया के अंधकार में जी रहे हैं सभी। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़े कूड़ ने लगाया बिसरे करता। नानक साहब बार बार सचेत करते हैं, ये सारा संसार कूड़ है, मिट्टी है, बाकी मिट्टी है। मिट्टी कूड़ मतलब मिट्टी। राजा है वो भी कूड़ ही है, वो भी मिट्टी में मिल गया। शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो भी चीजें हमें दिख रही है सब मिट्टी की बनी है, मिट्टी में मिल जाएंगी। पुराना संसार मिट जाता है, नया तैयार हो जाता है, फिर ये नया पुराना हो जाता है, फिर ये भी मिट जाता है, फिर नया बन जाता है। लेकिन काम बनाने वाले जो सुरमा हैं वो अपना काम बना लेते हैं। लेकिन जो गुरु की शरण में आकर के गुरु की आज्ञा नहीं निभा पाते, ये उम्र खत्म हो जाती है। एक दिन ये नहीं आएगी दोबारा। जो बीत गया वक्त वो दोबारा हाथ में नहीं आ सकता। जो श्वास हमने खर्च कर लिया वो श्वास दोबारा नहीं आ सकता। त्रिलोकी की कीमत दे करके वो श्वास नहीं मिल सकता। तो कहते हैं संत महान पुरुष, नाम जपत ही सब मिटे मन मोह ममता के दाग। हमारे सारे मोह ममता के दाग कैसे मिटेंगे, जब हम उस सतनाम की कमाई करेंगे। क्योंकि वही परमात्मा के एक नाम है जो हमारे उन पापों को, हमारे मन पर पड़े हुए जन्म जन्मों के दाग को साफ करेगा और हमारे हृदय को साफ करके परमात्मा के बैठने के लायक आसन बनाएगा। वो नाम सिमरनी है। नाम के सिवाय कोई दूसरी चीज है नहीं। उसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कृत्रिम नाम कथे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परापुर बला। जो हम आम जीव नाम समझते हैं, नाम जपते हैं, वो कृत्रिम नाम है, मनुष्य के द्वारा रचा गया है। हम मनुष्यों ने उसका नाम रखा हुआ है। वो परमात्मा ने अपना नाम मनुष्यों के हाथ में नहीं दिया है, ना अपनी रचना उन्होंने मनुष्य के हाथ में दी है। परमात्मा ने अपना आप भी खुद ही रचा है, अपना नाम भी खुद ही रखा है, और उस नाम को केवल वो परमात्मा ही जानता है। और जब वो परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वो उस भेद को फिर अपने बच्चों के ऊपर खोलते हैं
जो जो भी उनकी शरण में जाते हैं उन सबको मिलता है। अब जिसका घर तिस दिता ताला, कुंजी गुरु स्यों पाई, अनेक उपाय करे ना पावे, बिन सतगुरु शरण आई। भाई सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तब मिलेगी वो कुंजी। बैठा वो हमारे अंदर है, लेकिन ताला लगा के बैठा है। बाकी 9 द्वारे खुले हैं, हम इनके द्वारा संसार में फैले हुए हैं। इनके द्वारा मैं मेरी का रोग हमें लगा हुआ है। मोर तोर की जेबड़ी बट बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। मेरे तेरे की तो हमें जेबड़ी पड़ी है, जबकि उसका है, सब कुछ है उसका, लेकिन हम बोलते हैं मेरा है। जब तक कि हमारे अंदर मेरा भाव नहीं मिटा, उसका भाव नहीं आया, तेरा भाव नहीं आया, तब तक हम माया में हैं। जब हमारा वो भाव आ जाएगा, तब समझो हम कुछ तरक्की कर रहे हैं। तब फिर जब लग मेरी मेरी करे, तब लग कार्य न सरे। जब लग धारे बैरी मीत, तब लग नाही निश्चल चीत। जब लग जाने मैं कछु करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक ये मैं का रोग हमें लगा हुआ है, इसको चाहे अहंकार कह लो, चाहे हौमे कह लो, चाहे मैं कह लो, जब तक परमात्मा से अलग हस्ती हमने बनाई है। मालिक वो परमात्मा है, लेकिन हम मालिक बने हैं। हमने किसी को मित्र बना लिया है, किसी को दुश्मन बना लिया है, किसी को बड़ा बना लिया है, किसी को छोटा बना लिया है, किसी को बुरा बना दिया है, किसी को अच्छा बना दिया है। कोई यदि मुझे अच्छा कहेगा तो कोई बुरा भी कह देगा। तो जो अच्छा कहेगा वो ठीक है, कि जो बुरा कहेगा वो ठीक है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करता है सतगुरु। जब हम सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे तो वो प्रमाणित करते हैं। उनकी आज्ञा पर चलने वाले अच्छे, और उनकी आज्ञा पर नहीं चलने वाले माया में फंसे हैं। उनके लिए कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मित्र है, कोई दुश्मन है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, उनके लिए है। लेकिन जब सदगुरु की शरण में आएंगे तो धीरे धीरे इस माया के अंधकार से हम लोग निकलते रहते हैं। ये मन माया के दाग हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। जब हम सदगुरु के नाम का सिमरन करेंगे, सतनाम तेरा परापूर्वला, जो सत सनातन है, जो पुरातन है, जो परमात्मा ने खुद अपना नाम रखा हुआ है। आप ही ने आप साजो, आप ही ने रास्यो नाम। अपना आप भी आपने खुद बनाया और अपना नाम भी खुद बनाया। उस नाम का भेद हमें संत महान पुरुष देते हैं। उस नाम के साथ जुड़ने से हमें फायदे मिलते हैं। उस नाम के साथ जुड़ने से हमारे सारे कर्मों का जाल जल जाता है, भस्म हो जाता है, और हम तब सच्ची मुक्ति हासिल करते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर जन्मों जन्मों के कर्मों का कर्जा पड़ा हुआ है। जब तक वो कर्जा हमारा खत्म नहीं होता, तब तक ये काल हमें छोड़ेगा नहीं। कर्जा पहले भुगतान करो, तब मैं छोड़ूंगा। उस कर्जे से छुड़ाते हैं हमें संत सदगुरु। जब हम उसका नाम जपते हैं तो नाम रूपी खड्ग से डरता है काल। और जब नाम रूपी टिकट हमारे हाथ में होगी तो काल हमें छू नहीं सकता। लेकिन जब हम गुरु की आज्ञा के खिलाफ अपने मन को बड़ा मानेंगे और गुरु को पीछे करेंगे, तो संत महान पुरुष सचेत करते हैं, कहते हैं, गुरु माथे ते उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीटी ले रख सका ना कोई। यदि गुरु की आज्ञा हमारे सिर से उतर गई, यानी कि गुरु की आज्ञा हमने परे कर दी और हमने अपना अलग संसार बना लिया, ये गुरु गलत है, ये गलत है, हम सही हैं। जब हम अपना अलग संसार बनाएंगे, इसका मतलब हमने गुरु आज्ञा छोड़ दी। गुरु आज्ञा छोड़ दी, गुरु माथे पे उतरे, मीन गुरु आज्ञा हमने अपने सिर से हटा दी, मन को माथे पे बिठा दिया। गुरु माथे पे उतरे शब्द भी होना होए, वो फिर शब्द से दूर हो जाता है। जो शब्द हमारे अंदर, जो गुरु महाराज जी उसका भेद हमें देते हैं, जिसको पकड़ करके हमारी सुरती अपने धाम पहुंचती है, केवल वो ही तो निशानी है। और तो दूसरा कोई तरीका नहीं है वहां पर पहुंचने का, ना कोई दूसरा रास्ता बना हुआ है, केवल वो ही एक रास्ता है। वो शब्द से अलग हो जाता है। फिर यदि गुरु आज्ञा को भूलते हैं तो शब्द से अलग हो जाते हैं, शब्द से दूर हो जाते हैं। और नानक साहब कहते हैं, परमात्मा को भूले व्यापे सब बेरोग। जब शब्द से दूर हुए, परमात्मा भूला, तो तभी हमें सारे रोग लगे। 84 का रोग, फिर फंस गए 84 में। एक बार पड़ गए तो दोबारा फिर लौटना असंभव हो जाता है लगभग। तो बड़ी मुश्किल से आज हमें मौका मिला है। हमें अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को
पूरे श्रद्धा के साथ मानना चाहिए। ये मौका में एक आज मिला है, फिर दोबारा ये मौका हाथ में नहीं आएगा। बहुत बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा समय है। कलयुग में बख्शिशें भी बहुत हमारे ऊपर होती हैं। थोड़ा करने पर ज़्यादा फल मिलता है, थोड़ा करने पर ज़्यादा कृपा बरसती है। तो ऐसा ये युग है। कलयुग एक नाम प्रधाना, जपी जपी उतरे नर पारा। कलयुग में नाम प्रधान है। जो नाम का सिमरन करेगा वो भव से अनायास ही पार हो जाएगा। लेकिन नाम का सिमरन हम तभी करेंगे जब गुरु के ऊपर हमारा पूरा श्रद्धा और विश्वास हो। पार्वती माता कहती हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। जिनको अपने गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, जो श्रद्धा भक्ति के अनुसार नहीं चलता, तो वो न सपने में भी सुख और सिद्धि उसको नहीं मिलती है। वो वहां भी उन्हीं उलझनों में घिरा रहता है। मैंने राधा स्वामी महाराज जी के, अभी बाबा जी के वचन सुने, यूट्यूब में निकले थे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने अभी कही। किसी गुरुमुख ने पूछा कि महाराज जी तो लाखों के हिसाब से संगत आई है, तो बाबा जी कहते हैं वो भाई लाखों से हिसाब से कहाँ आई है, 13 लोग आए हैं सत्संग में, 13 लोग। बोले महाराज जी तो मुझे तो बहुत ज्यादा दिखाई दिए। बोले ये तो कुछ घूमने आए हैं, कुछ यहाँ वहाँ देखने आए, कुछ मनोकामना लेकर के आए हैं। सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रेमी तो 13 ही हैं, जो सिर्फ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो हम इस संसारी माया में उलझे रहे हैं और इस मिट्टी को ही मांगते हैं। परमात्मा के दरबार में आकर के भी इस मिट्टी को ही मांगते हैं। यहाँ भी हम उस हीरे को परे कर देते हैं। तो ऐसे महाराज जी फरमाते हैं। तो वो कहते हैं, जो पूछने वाला था, महाराज जी मैं तो हूँ 13 में कि नहीं हूँ। बोले ना, ये तो भजन ध्यान करने बैठना, फिर तुझे पता लग जाएगा तू वहां पे था कि नहीं था। तो ये है दरअसल, ये बेड़ा पार करना हमारे अपने हाथ में है। गुरु महाराज